हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से आप लोग का स्वागत स्वागत करता हूं इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान के 2020-21 के छठे पार्ट में। और इसमें हमारे लगभग सारे चैप्टर जो भी हैं इकोनॉमिक रिव्यू के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो बातें और बताना चाहूंगा कि जैसे आज हमारी जो होगी मैक्सिमम एजुकेशन को और हेल्थ को लेके स्कीम वाला चैप्टर होगा। सोशल सर्विस सेक्टर है जो सॉरी सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं, सोशल एरिया की जो स्कीम्स हैं राजस्थान सरकार की, उसके बारे में ज्यादा जो भी चैप्टर बचे हैं, आई थिंक 8 और 9 चैप्टर बचे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो इसमें अगर आप लोग मेरे करंट अफेयर हैं जो चैनल पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, लास्ट 2020 का कंप्लीट एक 5 घंटे का वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं, या 2021 की जो भी योजनाएं चलती आ रही हैं। तो हर महीने करंट अफेयर में अगर कोई भी नई योजना आती है किसी महीने में, तो पूरी कवर करता हूँ मैं। ठीक है, तो उन योजनाओं को ज्यादा डिटेल में ना करते हुए, जो योजनाएं हम करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं, उनको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है फालतू बढ़ेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोग जाके करंट अफेयर के वीडियो जो 25-25 क्वेश्चन, हर महीने के 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, वो देख सकते हैं जाके आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो अनछुए, हम कह सकते हैं ना, अनकहे पहलू या अनछुए पहलू, उन पे हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। तो ये है हमारा, इससे पहले जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक पिंक कलर का बॉक्स होता है, उसके अंदर कुछ एक सूचनाएं दी होती है, कुछ एक डेटा दिए होते हैं जो याद करना जरूरी रहते हैं। तो ये देखने से पहले ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑन 150th, मतलब 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, तो निम्न में से कंपलसरी कोर्स, इसके बारे में मैंने आई थिंक बजट में काफी डिटेल में बात की थी। एक कंपलसरी कोर्स चलाया जा रहा है जिसको पास करना जरूरी होगा हर क्लास के विद्यार्थियों को, या ठीक है, तो उस कोर्स का नाम क्या है? आनंदम आरोहम महात्मा गांधी शिक्षा योजना ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आनंदम। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैं पिंक वाला बता रहा हूँ आपको, और ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, और पक्का आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो कॉलम है या ये वाला जो पॉइंट है, इसमें यही बात की गई है। उसके बाद एक चीज और, हमने बार बार एक बात की थी, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, आकाशवाणी के द्वारा या डीडी राजस्थान के द्वारा, राजस्थान की सरकार के द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए कोरोना के टाइम में कुछ एक चीजें चलाई गई थी। तो उसमें यही है, ऑडियो टेक्निकल मटेरियल वाज ब्रॉडकास्टेड फॉर 55 मिनट डेली थ्रू आकाशवाणी टिल 30 जून 2020, कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में। देन ई क्लास है, उसके बारे में सारी बातें की गई है। डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस है, हमने इसके बारे में बात की थी कि 100 क्लासेस सेटअप करने का पूरा एक पूरी योजना बनाई थी राजस्थान सरकार ने, जिसमें 33 जो महात्मा गांधी आदर्श विद्यालय है उनको लिए जाना था हर डिस्ट्रिक्ट से। एक सादुल स्पोर्ट्स स्कूल जो बीकानेर की है, एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल, उसमें ऐसा करके, मतलब जो डिजिटल बोर्ड है वो लगाना था, टीचर को इसमें प्रशिक्षित किया जाना था, ये सारी बातें थी। नो बैग डे, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी हमने पूछा हुआ है करंट अफेयर में कि राजस्थान में नो बैग डे कब मनाया जाना प्रस्तावित है? एवरी सैटरडे। बैग लेके नहीं जाएंगे बच्चे अपना, आसानी से खेलते कूदते जाएंगे। देन मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब चालू हुई थी? 7 अप्रैल 2013। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया? स्टेनो के एग्जाम में। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये भी 2 अक्टूबर 2011। ये दवा योजना 2011 है, और 7 अप्रैल को जांच योजना है, स्टार्ट की गई थी। देन स्वास्थ्य मित्र के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी कुछ करंट अफेयर के बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसमें आनंदम से रिलेटेड है जो। देन स्टूडेंट सेफ्टी सेफ्टी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये स्कीम है राजस्थान सरकार की स्कूल के बच्चों के लिए। पहले ये गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थियों के लिए चलाई जाती थी, लेकिन बाद में जो एडेड स्कूल हैं, अनएडेड स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी चलाई जाने लगी। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेजिडेंशियल कॉलेज स्कूल्स, देन मेवात गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन, तो ये हैं कस्तूरबा गांधी जो स्कूल्स है। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। और मेवात एरिया में अलवर में स्कूल है, इसमें रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, और बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल वगैरह की सारी सुविधाएं इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, तो 14 नवंबर 1996 को गवर्नमेंट स्कूल वालों के लिए स्टार्ट की गई, और 2002 में सबके लिए स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ
ये मैंने इसकी वेबसाइट से उठाया है कि नेम ऑफ स्कीम, प्रीमियम कितना भरना है और सम इंश्योरेंस कितना है। तो 1-1 लाख रुपए का सम इंश्योरेंस है। उसके बाद फर्स्ट टू 8 क्लास के लिए विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, 9 to 12 के लिए भी यही है, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। और फॉर द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक मेडिकल नर्सिंग बीएड, जो मतलब अपर 12वीं के बाद के हैं, उनके लिए वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना कैटेगरी सेकंड। देन उसके बाद ये प्रीमियम याद रखना जरूरी नहीं है, 1 लाख रुपए तक का बीमा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। देन एक और इसमें मेरे को देखने को मिली योजना, जैसे युवा संबल योजना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बजट में हमने देखा था कि इसमें जो युवा संबल योजना के तहत अनएम्प्लॉयमेंट मतलब भत्ता स्टाइपेंड मिलता है, मतलब बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसको बढ़ा दिया गया था। तो वैसे ही युवा संबल योजना की जगह एक संबल योजना है, चीफ मिनिस्टर संबल योजना फॉर विडो अबेंडेंट वुमेन। ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 देखने को मिलेगी, चीफ मिनिस्टर संबल योजना ब्रैकेट में बीएड लिखा रहेगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर संबल योजना ब्रैकेट में बीएड लिखा रहेगा फॉर विडो एंड अबेंडेंट वुमन, या फिर ये देखने को मिलेगा अबेंडेंट मतलब परित्यक्ता। सो अंडर दिस स्कीम विडो अबेंडेंट वुमन स्टडिंग 2 ईयर डिप्लोमा अर्ली एजुकेशन, जिसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीएलएड के नाम से जाना जाता है, डीएलईएड होगा ये, डीएलईएड होगा, डिप्लोमा इन अर्ली एजुकेशन इन प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग प्रोवाइडेड रिफंड ऑफ ₹9,000। The next है भामासा ऑनर्स सेरेमनी। The scheme was commenced on 1st January 1995 with the objective to motivate donors to contribute for educational, co-educational and physical development of the school। ठीक है, तो आप देखते होंगे काफी बार स्कूल में, जैसे कि सीकर झुंझुनू का काफी बार न्यूज में देखने को मिलता है कि भामासा ने इतने रुपए दिए, ये लगवाए वो लगवाए। तो इस स्कीम के तहत होता है भामासा ऑनर्स स्कीम। और कब स्टार्ट हुई थी वो आप देख सकते हैं, 1995 में। देन राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसको आरटीई एक्ट 2009 के नाम से भी जाना जाता है, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान सिंस। राजस्थान में जो आरटीई एक्ट है वो कौन सी तारीख से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है कि 25% सीट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, 25% सीट्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स रिजर्व रखी जाती है, रिजर्व रखी जाती है वीकर सेक्शन होते हैं, वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप के, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स या ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज, दोनों के लिए रखी जाती है। ठीक है, और ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि जो फीस होती है ना वो सरकार के द्वारा दी जाती है प्राइवेट स्कूल को। जैसे फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए, तो ऐसा नहीं कि 1,000 रुपए एक साल एक महीने की फीस है, तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि 1,000 रुपए दे देगी सरकार। इनका भी क्राइटेरिया फिक्स होता है कि हाँ प्राइवेट स्कूल की इतनी फीस होनी चाहिए तो हम इतने रुपए देंगे। ठीक है, तो 25 बाकी आप लोग देखते होंगे कि हर स्कूल को बताना जरूरी होता है कि आरटी के तहत एडमिशन हो रहे हैं वगैरह वगैरह। एक मूवी आई थी हिचकी नाम से, हिचकी मूवी थी रानी मुखर्जी की, तो उसमें ऐसा ही कोई इशू दिखाया गया कि बड़े स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले ऐसे बच्चों, स्लम वगैरह के बच्चों को लेना पसंद नहीं करते, तो उसमें कुछ ऐसा इशू उठाया गया था। ठीक है, मैं देखी तो मैंने भी नहीं, बस थोड़ा ट्रेलर से पता चला था ऐसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना राजू एंड गार्गी मंच रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन राजस्थान। मीना राजू और गार्गी मंच एजुकेशन से रिलेटेड है, मीना राजू और गार्गी मंच एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मीना राजू मंच भी होगा। ठीक है, मीना राजू मंच और गार्गी मंच है, इसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे गार्गी मंच है, इस पे जैसे सोशल इशू है लड़कियों को लेके अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम। और मीना राजू में जो इक्वालिटी होती है, लड़के और लड़कियां समान होते हैं जिसमें, तो उस टाइप की बातें की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल का एक मतलब सबसे फेमस एग्जांपल बताऊं मैं तो जवाहर नवोदय जो स्कूल होती हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होती हैं। ठीक है, देन मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, राजस्थान में इनके नंबर्स कितने हैं, तो इसका आंसर होगा 319 और 10। ठीक है, 319 और 10 इन स्कूलों के नंबर है। 319 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिसमें 37,544 लड़कियां पढ़ रही हैं। ये लड़कियों के लिए है, उन लड़कियों के लिए जो किसी न किसी टाइम से ड्रॉप आउट कर चुकी हैं या जो कभी एनरोल नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ड्रॉप आउट करते बीच में कभी एनरोल नहीं हुई हैं, उनके लिए है।
और इनका जो सिलेबस है वो 6th क्लास से स्टार्ट होता है सीधे। ये ध्यान रखना, इनका जो सिलेबस है वो 6th क्लास से स्टार्ट होता है। और जो बालिका मेवात बालिका विद्यालय है वो संख्या में 10 है, लेकिन अभी कितने ऑपरेटेड हैं? 9, मतलब 9 अभी ऑपरेशन में चल रहे हैं, फंक्शनल हैं अभी 9। और इसका जो जैसे अलवर का मेवात रीजन है उसमें वहां पे चलाए जा रहे हैं सारे के सारे। इसमें हॉस्टल सुविधा भी होती है, रेजिडेंशियल है तो हॉस्टल सुविधा होनी होनी है। और अभी इसमें 395 हॉस्टल में गर्ल्स रह रही हैं। ऐसा ये सब कुछ इकोनॉमिक रिव्यू में बताया, तब मैं बता रहा हूँ, ऐसे फालतू में कुछ नहीं बता रहा। इसमें क्या होता है कि जो मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हमने बात की थी। मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कब स्टार्ट हुआ था, ये सब हम देख चुके हैं पहले के वीडियोस में, और ये स्टेनो में पूछा भी जा चुका है। तो मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके तहत इसको चालू किया गया, इसको डेवलप किया गया है। एक और आता है इसमें हमारा अध्यापिका मंच। अध्यापिका मंच क्यों स्टैब्लिश किया गया है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू गर्ल चाइल्ड इन स्कूल, ताकि अध्यापिकाओं के साथ मिलकर जब बात करेंगे, जब फ्रेंड रहेंगे, तो कुछ ऐसा कह सकते हैं ना कि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनता है। अगर मैं वापस एक मूवी की तरफ जाना चाहूंगा, मूवी का नाम है मैडम रानी या रानी मैडम करके कुछ है, साउथ की मूवी है, ठीक है, ज्योतिका करके उसमें शायद एक्ट्रेस है। वो क्या करती है, जो 11th-12th की लड़कियां होती हैं उनके साथ बैठ के खाना खाती है, और उस टाइम तक उनकी फ्रेंड है, वो सारी बातें बता सकती हैं। लेकिन जब वो खाना खा के उठ जाती है तो वो प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल की तरह काम करती है, सरकारी स्कूल की है, ठीक है। मैडम रानी या ऐसे करके कुछ है, मेरे को इतना याद नहीं मूवी का नाम, बाकी ऐसा कुछ उसमें दिखाया हुआ है। देखो अध्यापिका मंच का ही एक एग्जांपल आप ले सकते हो, इसमें बहुत सारी अध्यापिकाएं होती है। तो 301 अध्यापिका मंच ब्लॉक लेवल पर बना चुके हैं। अध्यापिका मंच इज ग्रुप ऑफ मैक्सिमम 100 टीचर्स। ओके, देन एकेडमिक किशोरी मेला, आप इसके बारे में अगर देखोगे एकेडमिक किशोरी मेला, तो इस बार ऑनलाइन इसको चलाया गया था, ऑनलाइन इसको बनाया गया था, बनाने का मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था कोरोना की वजह से। तो 17 लाख रुपए इस पे लगाए थे, ठीक है, कितने रुपए लगाए गए इस पे? 17 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आउटकम ना के बराबर देखने को मिला था। क्योंकि ऑनलाइन जब है आप, मतलब सरकारी स्कूल के लिए है ये, और आप एक चीज और जानते हो कि सरकारी स्कूल में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, मतलब वहाँ पे जो बच्चा है उनके पास इतनी सुविधाएं है नहीं कि वो ऑनलाइन आके इसको अटेम्प्ट कर सकें। इसमें होता क्या, मेन साइंस और मैथमेटिक्स के गेम्स खिलाए जाते हैं ताकि अवेयरनेस या लर्निंग अप्रोच अच्छी बनाई जा सके। देन सक्षम इन राजस्थान रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राजस्थान में सक्षम नाम की एक योजना चलाई जा रही है, काफी बार आई थिंक एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। वो है डिफेंसिव टेक्निक टू गर्ल्स, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जाती है, तो उसको किस नाम से चलाया जा रहा है? सक्षम नाम से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट विद्यालय योजना। उत्कृष्ट विद्यालय योजना क्या है कि आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा हर स्कूल में। देन वो क्या करेगा, एज ए मेंटर अदर जो स्कूल्स हैं जिले में उनके लिए काम करेगा, ठीक है। ओके, ये उत्कृष्ट विद्यालय योजना होगी। देन निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबसे पहले निष्ठा के फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये निष्ठा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी हैज लॉन्च्ड नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम एट एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा, ठीक है। तो समग्र शिक्षा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समग्र शिक्षा, उसके अंतर्गत ये देखो, ये सारी डॉक्यूमेंट में गलती है, किसके? सरकारी, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट्स लेके आया था मैं पूरा। देन निरोगी राजस्थान अभियान है, कब स्टार्ट हुआ, इसकी डेट याद रखनी सबसे पहले तो जरूरी है। 28 दिसंबर 2019 को चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको। देन हम बात करें इसमें, तो इसके क्या क्या मतलब इसकी क्या, एक तरह से हम कह सकते हैं क्या योजनाएं हैं या इसके क्या फायदे हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, geriatric problem, female health, seasonal communicable adolescence health, non-communicable disease, vaccination, drug addiction और food adulteration, और साथ में पॉल्यूशन करके भी एक है इसमें, पॉल्यूशन ETC, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए निरोगी राजस्थान अभियान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट है जनता क्लिनिक। तो ये भी 2019-20 में बजट स्पीच में किया गया था और जयपुर में स्टार्ट किया गया सबसे पहले जनता क्लिनिक। यहाँ पे क्या होगा कि जो 12 जनता क्लिनिक चल रहे हैं जयपुर में, फ्री मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराई जानी है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट की। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने 2-3 बार करंट अफेयर में किया है कि इसकी जो नोडल एजेंसी है राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन बनाया गया था, इसके तहत कितनी दवाइयां दी जाती है वो सब हमने कवर कर रखा है वीडियो जो करंट अफेयर है उसमें। देन मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना,
प्रथम चरण 7 अप्रैल 2013, द्वितीय 1 जुलाई और तीसरा ये। और कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ ये यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, तो 1 सितंबर 2019 को चालू हुई। इसके बाद आप लोगों को जो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, आयुष्मान भारत 31 जनवरी 2021 को आई थिंक 2.0 स्टार्ट कर दी गई है, तो वहां से है। ठीक है, ये उसके सारे के सारे पॉइंट हैं। और जनवरी या फरवरी के करंट अफेयर में मैंने इसको पूरा कवर भी किया हुआ है। तो इसमें, और ये राजस्थान एसएफ में इसमें से क्वेश्चन भी आ चुका था। ठीक है, वहां पे यहाँ पे स्टेटमेंट गलत किया हुआ था, 1401 से 1575 कर दिया, ऐसा नहीं था, 1576 कर रखी है। ठीक है, तो ये सारी के सारी पॉइंट्स हैं, हम पहले भी कवर कर चुके हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए यहाँ पे अपने आप। बाकी करंट अफेयर वीडियो देखते रहो तो आप लोगों को इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन आयुर्वेदिक और न्यूरोपैथी, नेचुरोपैथी और योगा के हॉस्पिटल्स कितने हैं राजस्थान में और कौन से लेवल पे हैं, तो वो मैंने एक बार दिखा दी यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। 33, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो फ्री मेडिकल और अदर फैसिलिटी है प्रेग्नेंट वुमन और न्यूबॉर्न के लिए, ये भी हम कवर कर चुके हैं पूरा करंट अफेयर में। देन मेजल्स रूबेला कैंपेन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू द गोल ऑफ मेजल एलिमिनेशन कंट्रोल ऑफ रूबेला सिंड्रोम बाय 2023 टू अचीव गोल्स। राजस्थान में 22 जुलाई 2019 को वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 9 से 15 साल तक के महीने तक के बच्चे का। ठीक है, उसके बाद ये हेल्थ इंडिकेटर ट्रेंड है राजस्थान में कि हेल्थ इंडिकेटर क्या है, किस हिसाब से आईएमआर चल रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। ब्रैकेट में इनकी डेफिनेशंस लिखी है। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ। 2005 में ये था, 15 में ये, 18 में 37 पे आ गए हम लोग। नियोनेटल रेट के बारे में पूछा जाए तो नंबर ऑफ नियोनेटल डेथ अप टू 28 डेज ऑफ एज फॉर एवरी 1000, तो ये 26 पे आ चुकी है, ये 40 पे आ चुका है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब माताओं की जो मृत्यु हुई जाती थी वो 164 पे आ चुकी है, काफी हमने रिकवर किया है। नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ, सॉरी मैटरनल पे था, सॉरी, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ, तो ये सारी की सारी इसमें डेफिनेशन भी याद कर लेना और ये वाला डेटा भी याद कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा मिड डे मील स्कीम, एमडीएम, तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। राजस्थान के 66,341 गवर्नमेंट स्कूल में चल रही है, और 1st to 8th क्लास अंडर द स्कीम फूड ग्रेन्स 100 ग्राम पर डे पर स्टूडेंट फॉर क्लास 1st to 8 और 150 ग्राम पर डे फॉर 6 to 8 प्रोवाइड कराया जाता है। एंड देन एक और है उत्सव भोज, इसमें क्या होता है, अगर गांव में या कहीं पे भी किसी व्यक्ति के कोई फंक्शन है, जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी हुई, बर्थडे हुआ, बर्थ ओकेजन हुआ, तो स्कूल में आके वो खाना खिला सकते हैं बच्चों को। और खाना कहाँ पे चेक होता है, ध्यान रखना, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उत्सव भोज योजना मिड डे मील के तहत चलाई गई है, तो ये थोड़ी सी अच्छी है, नाम थोड़ा अलग सा है, कभी देखा नहीं होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, क्योंकि काफी आप, मेरे को उम्मीद है पुरानी योजना है, इसके बारे में आप लोगों ने काफी जगह पढ़ा होगा। इस स्कीम में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ 5000 बेनिफिशियरी को दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में, सबसे पहले 1000 रुपए, फिर 2000 रुपए, फिर 2000 रुपए। ठीक है, और सीधे कहाँ जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहता है, डीबीटी होता है इसमें। ओके, देन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, एक ही राशन कार्ड होगा पूरे देश में। 1 नवंबर को राजस्थान में भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, 1 नवंबर में राजस्थान में भी स्टार्ट कर दिया गया था, और मतलब एक राशन कार्ड पूरे देश में कहीं पे भी लेके जाओ, आपको वहां से राशन मिल जाएगा। अनुप्रति योजना के बारे में बजट वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में किया था। इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपए दिया जाता है SC ST MBC OBC जनरल कैंडिडेट ऑफ PBL कैटेगरी और EBC वालों को। ऑब्टेनिंग 85% इन फाइनल सेलेक्टेड इन ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन 1,50,000 मिलता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, और 40 से 50,000 मिलता है IIT IIM NIT NLU इन सब में होते हैं। तो ठीक है, तो अनुप्रति योजना 2 बार पूछी जा चुकी है कंटिन्यू। पालनहार योजना क्या है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जहाँ जिनके बच्चे हैं, कोई व्यक्ति मर चुका है जिनके बच्चे हैं, या जिसको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो चुका है, उनके बच्चों को पालने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, HIV AIDS के बच्चे या ऐसे भी कोई भी बच्चे हैं तो उनको पालने के लिए योजना चलाई जाती है, अगर वो, ठीक है, तो पालनहार योजना है। देन सस्टेनेबल गोल्स है हमारा, जो हम बात करें 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं, ये याद रखना। 2015 से 2030 के बीच में इनको चलाया जाना है।
2000 से 2015 के बीच में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि अपने रिसोर्सेज जो हैं उनका इस तरह से यूज करना कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम इसे बचा के रखें, मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको यूज कर सकें, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गोल भी बनाए गए हैं, तो उन गोल्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से गोल हैं। अरे ये क्या हो गया, ये तो बस फोटो बन के आ गई। ठीक है, चलो गोल की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम बात करें तो ओके, तो 2015 25 सितंबर 2015 को 70th यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, उसके तहत आया था। और इसका जो हम कह सकते हैं टाइटल क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें क्या है, 5 P's पे फोकस किया गया है, 5 P। तो कभी पूछा भी जा सकता है कौन सा इसमें से 5P नहीं है, 5P का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो ये 5 P's हैं, इसकी डिटेल जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हम लोगों के लिए। ठीक है, और इसका एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कोई पीछे ना छूटे, सारे सबको साथ लेके चलना है, सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ना है। 17 तो गोल हैं और उसमें 169 क्या है, टारगेट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले गोल की, अगर मैं बात करूं पहले गोल की, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये होगा नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए। देन सेकंड वाला गोल, जीरो हंगर, सबके घर में खाना बन रहा है, जीरो हंगर। इसको देख के कुछ हेल्थ सा समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो गुड हेल्थ एंड वेल बींग, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। इसको कॉपी किताब देख के कुछ एजुकेशन से रिलेटेड समझ आ रहा होगा, तो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ये किसके लिए यूज होता है, देखो ये लड़की है लड़का, लड़की लड़का बीच में बराबर का निशान है, तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी होना चाहिए वैसा आई थिंक, लेकिन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं लोग। ये पानी है, तो पानी क्या होना चाहिए, क्लीन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर मतलब इसके अंतर्गत भी अलग अलग टारगेट बनाए गए हैं, ये तो सिर्फ गोल है, लेकिन इसके अंदर भी आप लोगों को अलग अलग टारगेट देखने को मिलेंगे। ये देखो पावर का निशान दिखाई दे रहा है, मतलब एनर्जी से रिलेटेड कुछ है, और बाहर सूर्य बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये किससे रिलेटेड है, आपको किससे क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देखते होगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ 8वां है। 9th किससे रिलेटेड दिख रहा है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर 3I से रिलेटेड है। उसके बाद ये देखो इक्वालिटी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूस इन इक्वालिटी, रिड्यूस इन इक्वालिटी। ये घर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे 11वें नंबर पे आप लोगों को, तो ये हो जाएगा सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद ये रिसाइकिल टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, अब 13 नंबर क्लाइमेट एक्शन, 14 नंबर पे 14 नंबर पे कुछ मछली जल की रानी है वाला दिखाई दे रहा है, तो मतलब पानी से रिलेटेड कुछ होगा, और किससे, लाइफ बिलो वाटर, उनके बारे में भी सोचना है, बस अपने अपने बारे में नहीं सोचना। फिर जो 15 नंबर पे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है और साथ में पक्षी हैं, तो इसको कहेंगे लाइफ ऑन लैंड, लैंड पे लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको 16वें नंबर पे पक्षी दिखा रहा होगा, और ये चोंच में क्या लिया हुआ है, पत्ता लिया हुआ है, तो पीस का निशान होता है, आप लोगों को पता होगा, ये पीस, जस्टिस। उसके बाद सब मिलजुल के रहे ऐसा कुछ है, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक दिख रहा है, ये बहुत सारे गोले बने हैं, तो पार्टनरशिप फॉर फॉर
गोल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक दो बात और है, जैसे कि राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स की नीति आयोग बार बार जो है रिपोर्ट जारी करता रहता है, तो उसमें जो जो भी आता है हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, राजस्थान की जो स्थिति रहती है करंट अफेयर में हम लोग ने देखी है बार बार। उसके बाद राजस्थान भी अपने लेवल पे कभी कभी रिपोर्ट जारी कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारे जितने चैप्टर थे, सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें जो योजनाएं हम लोग देख चुके हैं पहले करंट अफेयर में, वो मैंने आज नहीं बताई है, क्योंकि रिडंडेंट ऑफ डाटा, अबेंडेंस ऑफ डाटा कह सकते हैं उसको, बार बार यूज हो रहा है, कोई मतलब नहीं रहेगा जिसका। और जो चीजें थी हमने कवर कर ली लगभग लगभग। इसके बाद इसमें मतलब स्टैटिकल अपेंडिक्स होता है, उसमें कुछ एक डेटा दिए होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। अगर कुछ बचा होगा जीडीपी वगैरह के अलावा तब एक और वीडियो लेकर आऊंगा, वरना यही लास्ट वीडियो होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है लास्ट वीडियो होना चाहिए, इसके बाद कोई ज़्यादा है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट जो बचा हो। ओके, तो ये था हमारा पूरा इकोनॉमिक रिव्यू। और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, कोई कोताही नहीं बरतनी, पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन वाइज करवाए हैं एक ये अपने क्या कहते हैं, या फिर जो भी आप लोगों को कटआउट्स दिखाए हैं, जो भी आपको प्रिंटेड चीज़ दिखाई है, वो सारी की सारी रटनी है। 4 या 5 नंबर आप लोगों को आरएस के पेपर में आराम से यहाँ से मिल जाएंगे, और किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, और वही बहुत बड़ा अंतर ले आएंगे। उनके लिए आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में किसी और सीरीज के साथ। तब तक ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी आई।